कभी ऐसा लगता है कि मैं ही आत्मा हूं, और कभी मन में एक अजीब सी लहर उठती है कि शायद मैं ही परमात्मा हूं। फिर अगले ही पल कोई छोटा सा विचार, कोई डर, कोई तुलना, कोई याद, सब कुछ तोड़ देता है और भीतर से आवाज आती है, नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, जिसे भूख लगती है, जिसे गुस्सा आता है, जिसे अपमान चुभता है, जिसे भविष्य की चिंता खा जाती है। तो सच क्या है? मैं कौन हूं? तुमने भी ये उलझन महसूस की है जब अकेले कमरे में बैठे होते हो, सब सो चुके होते हैं, मोबाइल बंद होता है, चारों तरफ खामोशी होती है, और अचानक भीतर से कोई पूछ बैठता है, मैं आखिर हूं कौन? दिन भर तुम कई रूपों में रहते हो, कभी बेटे के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी के लिए उम्मीद, कभी किसी के लिए बोझ, कभी आत्मविश्वास से भरे, कभी पूरी तरह टूटे हुए। सुबह उठते ही मन कहता है, मुझे ये बनना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे उनसे आगे निकलना है। रात को सोते समय वही मन कहता है, मैं काफी नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पूरा दिन हम इन आवाजों के साथ जीते हैं और धीरे धीरे मान लेते हैं कि यही मैं हूं। लेकिन कभी ध्यान दिया है कि ये सारी बातें तुम देख रहे हो? डर आता है, तुम उसे देखते हो, खुशी आती है, तुम उसे देखते हो, विचार उठता है, तुम उसे पकड़ लेते हो या छोड़ देते हो। अगर तुम देखने वाले हो तो जो दिख रहा है वो तुम कैसे हो सकता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन स्वयं को नहीं जानता तब तक जो कुछ भी वो मानता है वो भ्रम होता है। हम जीवन को जैसे एक दौड़ समझ लेते हैं। बचपन से सिखाया जाता है, आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ साबित करो, और हम दौड़ने लगते हैं, कभी रुककर ये नहीं देखते कि दौड़ने वाला कौन है। सोचो, जब तुम आईने में देखते हो तो चेहरा दिखता है, आंखें दिखती है, माथा दिखता है, पर जो देख रहा है वो कहां है? वो आंख नहीं है, क्योंकि आंख तो देखी जा सकती है। वो दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग के विचार भी देखे जा सकते हैं। तो वो कौन है जो सब कुछ देख रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि तुम किसी पहाड़ को देखते हो, या समुद्र को, या रात के आकाश को, और कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। न नाम रहता है, न भूमिका, न तुलना, न डर, बस एक गहरी शांति, एक मौन, एक खुलापन। उन क्षणों में तुम खुद को भूल जाते हो, और वही पल सबसे जीवंत होता है। ये बड़ा अजीब है, जब तुम खुद को भूलते हो तभी सच में जीते हो, और जब हर पल खुद को पकड़ कर रखते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तभी भीतर भारीपन पैदा होता है। कृष्णमूर्ति बार बार यही इशारा करते हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने के तरीके में है। हम जीवन को एक कहानी की तरह देखते हैं, जहां मैं नायक हूं और बाकी सब या तो मददगार है या बाधा। लेकिन जीवन कोई कहानी नहीं, ये तो एक निरंतर बहता हुआ अनुभव है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो एक पहचान बना लेते हो, दुख की पहचान। फिर हर घटना उसी पहचान के रंग में रंग जाती है। कोई शब्द भी एक तीर बन जाता है, कोई नजर भी एक हमला लगती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखो कि दुख उठ रहा है जैसे बादल उठता है, और तुम उसे देख रहे हो, तो दुख वही रहता है, लेकिन उसका बोझ नहीं रहता। यहीं से एक नया द्वार खुलता है, ये समझ कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं कहानी नहीं हूं, मैं वो जगह हूं जहां ये सब घट रहा है। और ये कोई दर्शन नहीं, ये कोई मान्यता नहीं, ये कोई विश्वास नहीं, ये तो बस देखने की एक सीधी प्रक्रिया है। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को जाते देखते हो, तुम गाड़ी नहीं बन जाते, वैसे ही
जब तुम विचारों को जाते देखते हो तो तुम विचार नहीं बनते, लेकिन आदत इतनी पुरानी है कि हम तुरंत जुड़ जाते हैं। एक विचार आया, मैं असफल हूं, और हम तुरंत बन जाते हैं असफल। एक विचार आया, मैं खास हूं, और हम तुरंत बन जाते हैं खास। पूरा जीवन इन पहचानों के बीच झूलता रहता है, और भीतर कहीं एक थकान पैदा होती जाती है, क्योंकि कोई भी पहचान स्थिर नहीं रहती। आज तुम कुछ हो, कल कुछ और हो, तो मन लगातार डर में रहता है कि कहीं जो मैं हूं वो छिन न जाए। यही डर, यही असुरक्षा, यही बेचैनी हमारे जीवन का सामान्य स्वर बन जाती है। और फिर कभी कभी कोई वाक्य, कोई किताब, कोई अनुभव अंदर हलचल पैदा करता है। जैसे ये वाक्य, कभी लगता है मैं ही आत्मा हूं, कभी लगता है मैं ही परमात्मा हूं। ये उलझन नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि भीतर कुछ जाग रहा है, जो अब पुराने उत्तरों से संतुष्ट नहीं। कुछ जो पूछ रहा है, क्या मैं सच में वही हूं जो मुझे बताया गया है, या मैं कुछ और हूं जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। ये किसी मंजिल की नहीं, एक देखने की प्रक्रिया की है। और इस यात्रा में पहला कदम सिर्फ इतना है, रुकना और देखना। अभी इसी क्षण मन में क्या चल रहा है, और यह महसूस करना कि जो इसे देख रहा है वो इन सब से अलग है। यहीं से अगली बात खुलने लगती है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच का संबंध क्या है। यही वो जगह है जहां से समझ का नया स्तर जन्म लेता है। हर दिन की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। आंख खुलते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ता है। कोई संदेश आया या नहीं, किसी ने याद किया या नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है। और जैसे ही स्क्रीन जलती है, मन भी जाग जाता है। योजनाएं बनने लगती है। आज क्या करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, किससे आगे निकलना है। तभी भीतर एक आवाज उठती है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दिन शुरू हो जाता है एक दौड़ के रूप में। बस में बैठे हो तो मन कहीं और होता है, काम कर रहे हो तो भविष्य में भटकता है, घर में बैठे हो तो बीते हुए कल में उलझा रहता है। शरीर यहां है, लेकिन मन शायद ही कभी यहां होता है। तुम किसी से बात कर रहे हो, वो अपनी बात कह रहा है, और तुम अंदर ही अंदर अगला जवाब सोच रहे होते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, मन फूल जाता है। कोई आलोचना करता है, मन सिकुड़ जाता है। और हर प्रतिक्रिया के साथ एक और परत जुड़ जाती है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। धीरे धीरे हम खुद को इन प्रतिक्रियाओं से जोड़ लेते हैं, मानो कोई अदृश्य दर्पण हो जिसमें दूसरों की नजर हमारी पहचान बन जाती है। अगर लोग मान दे तो हम मान्य हो जाते हैं, अगर लोग नजरअंदाज करें तो हम खुद को भी छोटा समझने लगते हैं। इस तरह हमारा होना दूसरों की राय पर टिका रहता है। और यही सबसे गहरी थकान है, क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। तो जो पहचान हमने दूसरों से उधार ली होती है वो भी हिलती रहती है। आज कोई जरूरी समझता है, कल कोई और आ जाता है। आज कोई सराहता है, कल कोई भूल जाता है। और भीतर कुछ टूटने लगता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। यहीं से ये डर पैदा होता है कि मैं कहीं खो न जाऊं, कि मैं महत्वहीन न हो जाऊं। हम इतने आदी हो जाते हैं अपनी छवि बनाने के कि हर पल उसी की रक्षा में लगे रहते हैं। हम जो कहते हैं वो भी सोच समझ कर कहते हैं, कहीं मेरी छवि खराब न हो जाए। हम जो करते हैं वो भी तौल कर करते हैं, कहीं लोग गलत न समझ ले। इस सतर्कता में जीवन बोझ बन जाता है। और फिर कभी कभी रात के किसी एकांत क्षण में, जब सब सो चुके होते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता,
जब कोई अपेक्षा नहीं होती तब मन अचानक थक जाता है और भीतर से एक स्वर उठता है, मैं कब तक ये सब ढोता रहूंगा? मैं आखिर हूं कौन? ये सवाल किसी दर्शन से नहीं आता, ये थकान से आता है। जब इंसान अपनी बनाई हुई पहचान से खुद ही बोझल हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मनुष्य अपनी ही छवि का कैदी बन गया है। हम जो है वो नहीं जीते, हम जो दिखना चाहते हैं वही जीते हैं, और इसी में हम खुद से दूर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा, बच्चा जब हंसता है तो पूरा हंसता है, जब रोता है तो पूरा रोता है। उसमें बनावट नहीं होती, कोई छवि नहीं होती। वो ये नहीं सोचता मैं कैसा लग रहा हूं, वो बस होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे एक पर्दा बन जाता है उसकी सहजता और दुनिया के बीच, और वो पर्दा ही उसकी पहचान बन जाता है। वो खुद से भी छिपने लगता है। वो हंसता है लेकिन भीतर दुख होता है। वो मजबूत दिखता है लेकिन भीतर डर होता है। और फिर हम सब ऐसे ही हो जाते हैं, बाहर कुछ, अंदर कुछ। और ये दोहरापन मन को तोड़ देता है, क्योंकि भीतर का सच दबाया जाता है और बाहर का रूप सजाया जाता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जब मन विभाजित होता है तभी संघर्ष पैदा होता है। जब तुम सोचते हो मुझे ऐसा होना चाहिए, तुम पहले से ही अपने खिलाफ खड़े हो जाते हो। तब जीवन एक युद्ध बन जाता है। तुम जो हो और जो होना चाहते हो, उनके बीच एक निरंतर टकराव चलता रहता है। और ये टकराव कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो होना चाहते हो वो भी समाज से उधार लिया गया होता है। किसी और की परिभाषा, किसी और का सपना, किसी और की दौड़, और तुम उसे अपना समझकर भागते रहते हो। यहीं से एक और भ्रम जन्म लेता है। कभी मन कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं। और कभी अचानक कोई सफलता मिल जाती है, कोई तारीफ मिल जाती है, तो मन कहता है, मैं ही खास हूं, मैं ही अलग हूं। कभी आत्मा, कभी परमात्मा, लेकिन दोनों ही स्थितियां मन की ही तरंगे हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, कभी छोटी, कभी ऊंची, लेकिन समुद्र न लहर है न उसकी ऊंचाई। समुद्र तो वो गहराई है जो हर लहर को थामे हुए है। वैसे ही तुम भी अपनी ऊंचाई नहीं हो, अपनी गिरावट नहीं हो, तुम वो गहराई हो जिसमें ये सब उठता है। लेकिन हम लहर को ही अपना नाम दे देते हैं। आज मन उदास है तो मैं उदास हूं, आज मन प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। हम देखने वाले नहीं रहते, हम बन जाते हैं जो देखा जा रहा है। और यही से बंधनों की शुरुआत होती है, क्योंकि जो बनता है वो डरता है कि कहीं वो मिट न जाए। जो पहचान बनाता है वो उसकी रक्षा करता है, और रक्षा हमेशा भय से होती है। इस भय के साथ पूरा जीवन गुजर जाता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति किसी नई पहचान की बात नहीं करते। वो कहते हैं, पुरानी को देखो, देखो कि तुम किस तरह हर विचार के साथ जुड़ जाते हो। देखो कि कैसे मन हर अनुभव को मैं में बदल देता है। ये मेरी सफलता, ये मेरी हार, ये मेरा अपमान, ये मेरा गौरव, और फिर इन सब का बोझ तुम ढोते रहते हो। लेकिन क्या सच में ये सब तुम्हारा है, या ये सब बस घटनाएं हैं जो घट रही है? जैसे बारिश होती है, जैसे हवा चलती है। तुम कहते हो आज मौसम खराब है, लेकिन तुम मौसम नहीं बन जाते। तो फिर जब भीतर दुख उठता है तो तुम दुख क्यों बन जाते हो? यहीं पर एक छोटा सा अंतर दिखाई देता है घटना और देखने वाले के बीच। जब तुम ये अंतर देखते हो तो पहली बार
थोड़ी जगह बनती है। उस जगह में तुम सांस लेते हो। उस जगह में तुम खुद को थोड़ा हल्का महसूस करते हो। और तभी मन पूछता है, अगर मैं ये सब देख सकता हूं तो मैं सच में कौन हूं? यही प्रश्न इस यात्रा का द्वार है। ये प्रश्न तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, ये तुम्हें अपने ही भीतर मोड़ देता है। अब तुम दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखने लगते हो। अब तुम हर विचार को तुरंत सच नहीं मानते। तुम उसे उठते देखते हो, रुकते देखते हो, गिरते देखते हो, और इसी देखने में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता कुछ बनने की नहीं, कुछ छोड़ने की है। छोड़ने की उस आदत की जो हर अनुभव को मैप बना लेती है। यहीं से समझ की अगली परत खुलती है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच संबंध क्या है, और क्या सच में वे अलग है, या हम ही उन्हें अलग मानकर संघर्ष पैदा करते हैं। यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि देखने वाला कौन है और वो कहां से देख रहा है। अब जरा ठहरो, भागो मत, इस पल को महसूस करो। तुम बैठे हो, सुन रहे हो, और भीतर कुछ घट रहा है। शब्द भीतर उतर रहे हैं, मन उनकी व्याख्या कर रहा है। कभी सहमति, कभी असहमति, कभी जिज्ञासा, कभी ऊब। इन सब के बीच एक बात साफ है, कुछ है जो ये सब देख रहा है। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले शरीर के स्तर पर देखो। तुम सड़क पर खड़े हो, गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई तेज, कोई धीमी, कोई रंगीन, कोई धूल उड़ाती हुई। क्या तुम गाड़ी हो? नहीं, तुम केवल उन्हें जाते हुए देख रहे हो। गाड़ी आती है, गुजरती है और चली जाती है, तुम वही खड़े रहते हो। अब यही बात मन पर लागू करो। एक विचार आता है, मैं ठीक नहीं हूं। एक और विचार आता है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर कोई स्मृति, फिर कोई डर, फिर कोई कल्पना। ये सब भी तो आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हर बार वही रहते हो जो इन्हें देख रहा है। फिर भी हम एक अजीब भूल करते हैं। जैसे ही विचार आता है, हम उसमें कूद पड़ते हैं। विचार कहता है, तुम कमजोर हो, और हम बन जाते हैं कमजोर। विचार कहता है, तुम खास हो, और हम बन जाते हैं खास। हम देखने वाले नहीं रहते, हम दृश्य बन जाते हैं। यही मूल भूल है। अब इसे और गहराई से देखो। जब कोई गाड़ी सड़क से गुजरती है, तो तुम उसे पकड़कर अपने साथ नहीं ले जाते। तुम नहीं कहते, ये मेरी गाड़ी है, अब ये मेरी पहचान है। लेकिन जब कोई विचार गुजरता है, तो तुम उसे अपना बना लेते हो। ये मेरा डर, ये मेरी चाह, ये मेरी पीड़ा, ये मेरी सफलता। यहीं से बंधन शुरू होता है। बंधन किसी बाहरी चीज से नहीं, अपने ही मन से। अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखो। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, एक वाक्य, साधारण सा, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। पूरा दिन वही घूमता रहता है। वो क्यों बोला? उसका मतलब क्या था? उसने ऐसा क्यों देखा? मैंने ऐसा क्यों कहा? शरीर यहां है, पर मन उस एक वाक्य में कैद है। और तुम कहते हो, मैं परेशान हूं। लेकिन सच ये है, परेशानी मन में उठ रही है और तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम वही होते तो तुम उसे देख नहीं पाते। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, उसे देखने के लिए आईना चाहिए, वैसे ही अगर तुम विचार होते तो तुम उन्हें देख नहीं पाते। देख पाना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे अलग हो। फिर भी हम बार बार उन्हीं में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि सोच ही तुम हो, जो सोचो वही तुम हो। अगर अच्छे विचार हैं तो तुम अच्छे हो, अगर बुरे विचार हैं तो तुम बुरे हो।
हमने कभी इस मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया। कृष्णमूर्ति यही चोट करते हैं। वो कहते हैं, मन को देखो, बिना उसे बदले, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए। सिर्फ देखो, क्योंकि जैसे ही तुम सुधारने लगते हो, तुम फिर एक भूमिका बना लेते हो। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए, मुझे अच्छा बनना चाहिए। अब एक नया विभाजन खड़ा हो जाता है, एक जो है और एक जो होना चाहिए, और वहीं से संघर्ष जन्म लेता है। अब आध्यात्मिक स्तर पर देखो, जब तुम बिना नाम दिए, बिना पहचान बनाए सिर्फ देखते हो, तो क्या होता है? मन कुछ क्षण चुप हो जाता है, न इसलिए कि तुमने उसे दबाया, बल्कि इसलिए कि उसे कोई पकड़ नहीं मिली। वो उठता है, पर तुम उसमें कूदते नहीं। वो गुजरता है जैसे हवा गुजरती है, जैसे बादल गुजरता है। उन क्षणों में एक अजीब सी स्पष्टता होती है। कोई केंद्र नहीं, कोई मैं नहीं, कोई कहानी नहीं, बस अनुभव हो रहा है। यही कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखने वाला ही देखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ रहस्यमय बन जाते हो। इसका अर्थ यह है कि जब देखने वाला अलग होकर खड़ा नहीं रहता, जब वो किसी पहचान में केंद्रित नहीं होता, तो देखने और देखे जाने के बीच कोई दूरी नहीं बचती। तब केवल देखना रह जाता है, बिना देखने वाले के। ये बात मन को अजीब लगती है, क्योंकि मन हमेशा किसी केंद्र की तलाश में रहता है, किसी मैं की, किसी पकड़ की। लेकिन यही केंद्र सारी पीड़ा का मूल है। ये केंद्र कहता है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरी समस्या है, ये मेरा जीवन है। और तभी हर चीज भारी हो जाती है। लेकिन जब देखने वाला किसी नाम में बंधा नहीं होता, तो अनुभव बस अनुभव रहता है। दुख दुख रहता है, लेकिन दुखी कोई नहीं रहता। खुशी खुशी रहती है, लेकिन खुश होने वाला कोई नहीं रहता। ये कोई कल्पना नहीं, ये सीधे देखे जाने की बात है। जैसे जब तुम गहरी नींद में होते हो, तो कोई मैं नहीं रहता, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। सुबह उठकर तुम कहते हो, मैं सो रहा था, लेकिन उस समय कौन था जो कह सके मैं हूं? फिर भी वो शून्य डरावना नहीं होता, वो विश्राम होता है। इसीलिए लोग नींद से ताजा होकर उठते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं की थकान गिर जाती है। अब सोचो, अगर वही विश्राम जागते हुए मिल जाए, अगर मन पहचान की पकड़ ढीली कर दे, तो जीवन कैसा होगा? तब कोई भूमिका स्थायी नहीं होगी। तब तुम बेटे भी हो और उससे आगे भी। तब तुम कर्मचारी भी हो और उससे आगे भी। तब तुम नाम भी हो और उससे आगे भी। भूमिकाएं रहेंगी, पर बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उनसे चिपके नहीं रहोगे। यही स्वतंत्रता है जिसकी ओर कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं। ये स्वतंत्रता किसी आदर्श से नहीं आती, ये किसी अभ्यास से नहीं आती, ये तो देखने से आती है। ईमानदार देखने से, बिना ये कहे ये अच्छा है, ये बुरा है। सिर्फ ये देखना कि मन क्या कर रहा है, वो कैसे हर अनुभव को मैं में बदल देता है। जैसे ही तुम ये देख लेते हो, एक दूरी बन जाती है, और उस दूरी में पहली बार तुम स्वतंत्र सांस लेते हो। अब तुम विचार के पीछे नहीं भागते, तुम उसे आते देखते हो, रुकते देखते हो, जाते देखते हो, और धीरे धीरे मन अपनी गति खो देता है, क्योंकि उसे अब कोई सहायक नहीं मिलता। तुम उसका ईंधन बनना छोड़ देते हो। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, सिर्फ समझ से। ये समझ कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम छवि नहीं हो, तुम वो स्थान हो जहां ये सब घट रहा है।
और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और यही से अगली परत खुलती है, जहां यह समझ और गहरी हो जाती है कि क्या वास्तव में कोई देखने वाला अलग है, या हम ही भाषा के कारण उसे अलग मानते हैं, और क्या उस विभाजन के बिना जीवन अलग तरह से जिया जा सकता है। यहीं से यात्रा और भीतर उतरती है। अब इस पूरी यात्रा को एक सरल वाक्य में समेटो। तुम वो नहीं हो जो बदलता है, तुम वो हो जो बदलाव को देख रहा है, जो जन्म लेता है, जो बढ़ता है, जो गिरता है, जो डरता है, जो चाहता है, जो थकता है। वो सब बदलता रहता है, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो हर परिवर्तन के बीच वैसा ही रहता है। बचपन में तुम कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और हो जाओगे। शरीर बदला, विचार बदले, रिश्ते बदले, स्वप्न बदले, पर जो इन सब बदलावों को लगातार देख रहा है वो कौन है? अगर तुम सच में सिर्फ वही होते जो बदल रहा है तो तुम्हें बदलाव का पता ही नहीं चलता। जैसे अगर तुम लहर होते तो समुद्र को नहीं देख पाते। लहर बस उठती, गिरती और मिट जाती, पर तुम लहर को देख रहे हो। तुम अपने डर को देख रहे हो, अपनी खुशी को देख रहे हो, अपनी उलझन को देख रहे हो। तो तुम ये सब कैसे हो सकते हो? फिर भी हम एक आदत में जीते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं टूट गया हूं, मैं मजबूत हूं। हम हर अनुभव को अपनी पहचान बना लेते हैं, और पहचान एक बोझ बन जाती है, क्योंकि पहचान हमेशा डर के साथ आती है। डर कि कहीं ये छिन न जाए, डर कि कहीं मैं बदल न जाऊं, डर कि लोग मुझे वैसा न देखें। यही डर मन को थका देता है, और यही थकान हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या जीवन सिर्फ इतना ही है कि मैं अपनी छवि संभालता रहूं? कृष्णमूर्ति किसी नई छवि की बात नहीं करते। वो कहते हैं, छवि को देखो, देखो कि तुम हर पल किसी न किसी रूप में खुद को पकड़ रहे हो। देखो कि तुम हर अनुभव से मैं बना रहे हो, और जब तुम इसे सच में देख लेते हो तो कुछ अजीब घटता है। पहचान ढीली पड़ने लगती है। तुम अब हर विचार से चिपकते नहीं, तुम उसे आते देखते हो, रुकते देखते हो, जाते देखते हो, और पहली बार तुम अनुभव करते हो कि जीवन तुमसे भारी नहीं है। भारी तो वो पकड़ थी जो तुमने बना ली थी। जैसे मुट्ठी कसकर बंद कर लो तो हाथ थक जाता है, लेकिन मुट्ठी खोल दो तो हाथ हल्का हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम हर चीज को पकड़ते हो तो जीवन बोझ बन जाता है, और जब तुम देखते हो और छोड़ देते हो तो जीवन बहाव बन जाता है। यही वो विरोधाभास है। जब तुम खुद को छोड़ते हो तभी खुद को पाते हो। जब तुम कुछ बनने की दौड़ छोड़ते हो तभी सच में होते हो। तुम्हें आत्मा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें परमात्मा बनने की जरूरत नहीं। ये भी मन की ही कल्पनाएं हैं। एक कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, दूसरा कहता है, मैं सब कुछ हूं, लेकिन दोनों ही किसी न किसी पहचान पर टिके हैं। कृष्णमूर्ति इन दोनों से परे इशारा करते हैं। वो कहते हैं, न कुछ बनो, न कुछ मिटाओ, सिर्फ देखो, देखो कि मन कैसे चलता है, देखो कि विचार कैसे उठते हैं, देखो कि भावना कैसे बदलती है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के। जब देखने में कोई लक्ष्य नहीं होता, तब देखने में शुद्धता आ जाती है। तब तुम मन को दबाते नहीं, और नहीं
उसके पीछे भागते हो, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। न इसलिए कि तुमने उसे शांत किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे ऊर्जा देना बंद कर दिया। मन तुम्हारे जुड़ाव से चलता है। तुम जुड़ते हो तो वो मजबूत होता है, तुम देखते हो तो वो ढीला पड़ता है। यही वो रहस्य है जिसे कोई साधना नहीं सिखाती, जिसे कोई नियम नहीं देता। ये तो सिर्फ जागने की बात है। हर पल जब गुस्सा उठे तो देखो, जब ईर्ष्या उठे तो देखो, जब दुख उठे तो देखो, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। और इस देखने में एक चुप्पी जन्म लेगी। ये चुप्पी खालीपन नहीं होगी, ये जीवंत होगी। इसमें डर नहीं होगा, इसमें तुलना नहीं होगी, इसमें मैं की खड़खड़ाहट नहीं होगी। तब जीवन सीधा हो जाएगा। तब तुम जो करोगे पूरे होकर करोगे, बिना ये सोचे कि मैं कैसा दिख रहा हूं। तब तुम हंसोगे तो पूरे हृदय से, तब तुम रोओगे तो बिना शर्म के, क्योंकि तब कोई छवि नहीं होगी जिसे बचाना हो। यही असली स्वतंत्रता है, न बाहर की, न सामाजिक, न राजनीतिक, भीतर की, जहां तुम अपने ही मन से मुक्त हो जाते हो। और जब भीतर मुक्ति होती है तो बाहर सब कुछ अपने आप सरल हो जाता है। तुम रिश्तों में हल्के हो जाते हो। तुम असफलता में टूटते नहीं, तुम सफलता में फूलते नहीं। तुम बस होते हो, जैसे आकाश जिसमें बादल आते हैं जाते हैं। आकाश न भारी होता है न हल्का, वो बस खुला रहता है। तुम भी वैसे ही हो, पर तुमने खुद को बादल समझ लिया है। आज एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी इसी क्षण जो भी मन में चल रहा है उसे देखो। कोई नाम मत दो, कोई अर्थ मत निकालो, बस देखो। और फिर खुद से पूछो, जो इसे देख रहा है वो कौन है? इस प्रश्न का कोई उत्तर मत ढूंढो। उत्तर विचार में नहीं है, इस प्रश्न में। ठहरो, उसी ठहराव में एक नई दृष्टि जन्म लेती है। और अगर ये यात्रा तुम्हें अपनी लगी हो, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं स्पर्श कर गए हों, तो नीचे लिखो, मैं देख रहा हूं। ये लिखना कोई औपचारिकता नहीं, ये अपने भीतर जागने का एक छोटा सा संकेत है। और अगर तुम इस तरह की और यात्राएं करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि असली खोज बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। और ये यात्रा तभी अर्थपूर्ण है जब हम इसे साथ चलते हैं।